जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, करवा चौथ का दिन बड़ा ही पावन दिन होता है। पति पत्नी के मध्य परस्पर प्रेम बढ़ाने का दिन होता है और साथ ही साथ दोस्तों माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, महागौरी भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, भगवान शंकर और महागौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कि आपके घर परिवार के अंदर सदैव खुशियाँ बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा मिले, महागौरी की कृपा मिले और साथ ही साथ सदैव सकारात्मक माहौल आपके घर के अंदर बना रहे, पति पत्नी के मध्य परस्पर प्रेम बढ़ता रहे और उनका वैवाहिक जीवन दोस्तों हमेशा आगे बढ़े। इसी के निमित्त करवा चौथ का व्रत माना जाता है, करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, पूरे साल भर जो चतुर्थी आती है, महिलाएं अपने सुहाग के लिए अलग अलग कुछ 4 मासी चतुर्थी करती है, तो कोई प्रत्येक महीने की करती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी चौथ का आपको पुण्य प्राप्त होता है या सबसे ज्यादा जो त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, वह करवा चौथ का दिन होता है, करवा चौथ का त्योहार होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक विशेष उपाय कि आप करवा चौथ के दिन जब पति की आप पूजा करते हैं, जब संध्या के समय आप छलनी के अंदर दीपक जलाकर भी उनका मुंह देखने का कहीं कहीं रिवाज है, तो कहीं पर उनके चरण स्पर्श मात्र किए जाते हैं, लेकिन संपूर्ण भारत में जब चंद्रमा दिखाई देता है तब आपको एक लोटा पकड़कर उसका जल आपको भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है, उसके बाद बाकी की पूजा की जाती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे, उन महिलाओं को बताएंगे कि आप अगर करवा चौथ की पूजा कर रहे होते और आपने भी वह लोटा सजाया है और आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत बन जाए, आपके पति आपके जीवन के अंदर हर क्षेत्र के अंदर तरक्की करे, उन्हें हर क्षेत्र के अंदर लाभ प्राप्त हो, आपका वैवाहिक जीवन मंगल में हो, अच्छी संतान की प्राप्ति हो और आने वाले साल आपके कई गुना खुशियों के साथ बढ़ जाए, तो आपको चंद्रमा को अर्घ्य देने वाले लोटे के अंदर कुछ ऐसी चीजें डालकर आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। निश्चित तौर पर दोस्तों आपको वह मिल जाता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। इतना प्रभावशाली यह चंद्रमा का उपाय माना गया, तो आपको करके इसका फायदा अपने जीवन के अंदर, अपने घर के अंदर देखना चाहिए। बात करते हैं पहली ऐसी कौन सी चीजें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि करवा चौथ के दिन सबसे ज़्यादा अगर किसी स्त्री का महत्व रहता है, उसने श्रृंगार किया हो न किया हो, या महंगे वस्त्र पहने हो या न पहने हो, लेकिन सिंदूर एक सुहागिन महिला का सबसे बड़ा गहना होता है। सिंदूर कुमकुम हर प्रत्येक महिला लगाती है, जिसके माध्यम से उसके जीवन के अंदर उसे तरक्की के क्षेत्र मिलते हैं, सुहाग की निशानी होती है और कहा जाता है कि सिंदूर जितना गहरा होता है उतना ही पवित्र पति और पत्नी के मध्य रिश्ता होता है। इसीलिए सिंदूर का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो आप क्या करें, उस लोटे के अंदर अपने पति का नाम लेकर एक चुटकी सिंदूर आपको डाल देनी चाहिए। दोस्तों, आपका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा सुखद होता है, आपके वैवाहिक जीवन के अंदर सदैव सकारात्मकता का देखने को मिलती है और साथ ही साथ भगवान चंद्रमा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह पूजा आपकी कई गुना सफल हो जाती है, ना तो इसमें किसी प्रकार का आपका कोई खर्च लगने वाला होता है, ना किसी प्रकार का आपके जीवन के अंदर कोई दोष होता है। तो आपको यह काम जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह ऐसा कौन सा विवाहित जोड़ा है जो नहीं चाहता कि उनके जीवन के अंदर धन की कमी हो। सब यही चाहते हैं कि उनके जीवन के अंदर धन के क्षेत्र के अंदर तरक्की देखने को मिले, धन उनकी अलमारी के अंदर भरा रहे और कभी भी उनके वैवाहिक जीवन के अंदर धन का कष्ट न आए। तो आपको यह चीज अपने लोटे के अंदर डालकर भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और पति को उस जल की कुछ छींटे पति के ऊपर छिड़कनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप महिलाएं आप कमाते हैं तो अपने ऊपर छिटक दें और आपके पति कमाते हैं तो उनके ऊपर छिटक दें। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपकी आय दोगुना हो जाती है। चाहे आप व्यापार करते हैं या फिर आप नौकरी भी करते हैं, तो आपको अन्य क्षेत्र मिल जाते हैं जिसके माध्यम से आप कमाई कर लेते हैं। तो बात करते हैं ऐसी कौन सी चीजें। तो आप क्या करें कि इस करवा चौथ की शाम को जब आप वह लोटा जब आप पूजा करते हैं तो पहले पूजा के अंदर भी उस लोटे को रखा जाता है। तब आप क्या करें, उस लोटे को अपने हाथ के अंदर लेकर आपको ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः इस लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र को आपको जाप करना है। उसके बाद आप क्या करना है, लौंग एक ऐसी चीज है, लौंग के अंदर धन को आकर्षित करने की शक्ति होती है और साथ ही साथ यह आपके बिगड़े कामों को भी बनाने का एक अलग ही जज्बा रखता है। तब आप क्या करें कि लौंग को आपको इसके अंदर डालकर
कर आपको उसके बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर धन आगमन के स्रोत बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको ये लौंग डालते समय आपको मनोकामना, आपकी जो भी मनोकामना होती है वह मनोकामना मांग लेनी चाहिए। आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाती है, आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता है और साथ ही साथ आपके पति के आय के मामलों के अंदर उनकी तरक्की देखने को मिलती है। लेकिन यह ध्यान रखें, जब भी आप छत पर या कहीं भी खुले मैदान के अंदर जब आप भगवान सूर्यदेव को वह अर्घ्य देते हैं और लौंग जब घिर जाता है वहां, तो जमीन से या आंगन से उस लौंग को उठाकर आपको इसको एक लाल पूरी या कागज के अंदर बांधकर अपने पति के पर्स के अंदर या अपने घर की अलमारी या तिजोरी के अंदर आपको रख देना चाहिए। दोस्तों करवा चौथ की रात्रि के बाद भी आपकी किस्मत पलटने लग जाती है, आपकी किस्मत के अंदर धन के मामलों के अंदर अपने आप ही विजय की प्राप्ति होती है और आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा साक्षात आपने अपनी मेहनत को चमकाने के लिए किया और साथ ही साथ देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों इसी तरह कहीं महिलाओं का यह स्वप्न होता है कि अपने पति को कुछ ऐसे मुकाम पर देखना चाहते हैं जैसे कि उन्हें यश मान सम्मान कीर्ति मिले, सारे जगह पर उनका नाम हो, उनका वर्चस्व बना रहे और साथ ही साथ आप कभी जाएं तो आपको उनकी पत्नी का नाम, आपके पति का नाम लेकर आपको बुलाए कि यह इनकी पत्नी है और लोगों के बीच आप एक समझ लीजिए कि केंद्र बिंदु हो। ऐसा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर ओजस्व बढ़ जाए, पति पत्नी को दोस्तों लोग ऐसे देखने लगे कि आपके बिना किसी कार्य के अंदर कार्य हो ही नहीं सकता, इतना आपका महत्व बढ़ जाता है। तो आप भी चाहते हैं कि आपको आपकी कुंडली को इतना चमकाना या आपकी किस्मत को बलवान बनाना, तो आपको यह काम जरूर करना चाहिए। आप क्या करें कि भगवान चंद्रमा को जब भी आप अर्घ्य देंगे तब आपको उससे पहले क्या करना चाहिए कि अपने जो लोटे के अंदर आपको हल्दी होती है, दोस्तों हल्दी हमारे गुरु ग्रह से जोड़कर देखी जाती है और गुरु ग्रह हमारे जीवन के अंदर मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव को बढ़ाने वाला, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने वाला और आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार के कोई दोष होते हैं तो उसको टालने वाला माना जाता है। हल्दी से भगवान गुरु बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, साथ ही साथ भगवान विष्णु प्रभावित होते हैं, माता लक्ष्मी प्रभावित होती है और अगर आपने यह कर लिया तो साक्षात पीतांबर की आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और आप कहेंगे कि हाँ वास्तव में आप आपके घर के अंदर तरक्की देखने को मिली है, आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से कोई क्षय, रोग, दोष नहीं होता है। इसी वजह से आप क्या करें कि एक चुटकी हल्दी आपको उसके अंदर डाल दें, उसके बाद जब भी आप भगवान चंद्रमा को अर्घ्य दें उसका थोड़ा सा जल आपको उठाकर या थोड़ा सा जल अपनी हथेली के अंदर लेकर आपको उसका एक एक घूंट आपको और आपके पति को जरूर पीना चाहिए। निश्चित तौर पर आपको इतनी ही कृपा देखने को मिलेगी कि आपके घर बैठे आपकी किस्मत के मामलों के अंदर आपको तरक्की देखने को मिल जाती है, आपके काम बन जाते हैं, आपके घर परिवार के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है और सदैव आपको आपकी यश मान सम्मान कीर्ति के अंदर बरकत देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि उनके वैवाहिक जीवन अच्छी बुलंदियों पर पहुंचे, पति पत्नी के मध्य लड़ाई झगड़ा भूल कर भी ना हो या फिर आपके लड़ाई झगड़ा अपने आप ही हो जाता, आप नहीं चाहते लड़ाई झगड़ा करना या करवाना, लेकिन अपने आप ही तनाव रहता है, बस आपको किसी न किसी बात चाहिए लड़ाई करने के लिए और तुरंत प्रभाव से पति पत्नी के मध्य लड़ाई आदि काम होने लग जाते हैं और आपको उस बुरे दोषों से बचना होता है। इसी वजह से अगर आप चाहते हैं कि उस प्रकार के काम आपके घर के अंदर, आपके घर परिवार के अंदर भूल कर भी ना हो, तो आपको यह काम जरूर करना चाहिए। आपके धन के मामलों के अंदर बरकत मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको यह कभी भी नहीं लगेगा कि हाँ आपके पति पत्नी के मध्य लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करें, बस मात्र साधारण से आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए और भगवान जैसा आप करवा चौथ का व्रत और विधि करेंगे आपको उस लोटे के अंदर नहीं डालना है, आपको क्या करना चाहिए 5 तुलसी के पत्ते लेने चाहिए। तुलसी आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने का काम करती है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर घर परिवार के अंदर तरक्की देखने का काम भी करती है। तब आप क्या करें, तुलसी के 5 पत्ते लें और जो जिस लोटे के अंदर आपने जल भरा है उस लोटे के आपको नीचे तुलसी के 5 पत्ते रखकर आपको काम करना चाहिए, आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। बस मात्र आप उन तुलसी के 5 पत्तों को उस लोटे के नीचे रखकर आपको भूल जाना है। अब आप क्या करें, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए, आप चंद्रमा को अर्घ्य दे दें, तब आप क्या करें कि उस अर्घ्य देने के बाद वह 5 तुलसी के पत्ते लें और 5 तुलसी के पत्ते को अपनी हथेलियों के अंदर रखकर आपने भगवान की पूजा की है, करवा चौथ के दिन करवा चौथ का व्रत मांगा है, तो आप साथ ही साथ आप अच्छे सुहाग की जैसे भी आप मनोकामना मांगते हैं तब तुलसी के पत्ते अपने हाथ के अंदर ले लें, ताकि भगवान को निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना सुननी होती है, आपके कामों को बनाना
लेना होता है। अब आप क्या करें, उन तुलसी के पत्तों को लेकर आपको एक पत्ता तो अपने पतिदेव को खिला देना चाहिए, एक पत्ता पत्नी स्वयं ग्रहण कर लें और बाकी के जो पत्ते होते हैं उनमें से एक पत्ता तो अपने घर के जहां भी आप जल पानी का स्रोत होता है, आप पानी जहां भी रखते हैं वहां पर आप रख दें। और उसके बाद क्या करें कि बाकी के जो पत्ते होते हैं वो पति पत्नी को अपने बेड के नीचे, आपका बेडरूम है, बेड के नीचे सिरहाने तकिए के नीचे रखकर आपको सो जाना चाहिए। दोस्तों, आपका वैवाहिक जीवन इतना सुखमय और मंगलमय होगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। निश्चित तौर पर आपका भाग्य आपका साथ देने लग जाता है और आपको आपके धन के मामलों के अंदर बरकत देखने को मिलती है, तरक्की देखने को मिलती है और आपका काम भी आसानी से संपन्न होने लगता है। दशहरा मित्रों, धन्यवाद मित्रों।